अच्छा काम किया है, मेनन साहब वगैरह सब जो भी है, कोई नाराज मत होना, मैं सबकी इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे कैमरामैन साहब कहाँ हैं? कैमरामैन भी नहीं आए हैं? का बनता होगा, हमने तो बिल्कुल फिल्म की तरह शूट किया, बिकॉज बच्चों को भी हमको भी शुरू से आदत पड़ी हुई है 5 स्टार होटल में खाना खाने की, तो हम तो ढाबे में नहीं खा सकते। पेट वही है, रोटी वही है, आटा वही है, लेकिन स्टाइल तो नहीं बदल सकते। और रियली आई हैव 2 सन, प्रमोद जी बोकाड़िया एंड राजेश जी, और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बाप के लिए उससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। और राजेश बाबू की ये पहली अटेम्प्ट है, और इसमें बहुत राजेश रियली यू हैव डन वंडरफुल, बहुत अच्छा किया। और आपने और हमने इनको एक ही बात बोला है, यार ये बीएमबी के लेवल का थोड़ा ध्यान रखना मेहरबानी करके। पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, नहीं कमाया, कम कमाया, ज़्यादा कमाया चलेगा, एक नहीं तो रजनीकांत को हाथ जोड़ लेंगे, 100 करोड़ वहाँ कमा लेंगे, लेकिन यह नाम ज़रा अच्छा रखना। और ये आप यकीन करें, मैं ये पहले मतलब दूरदर्शन की हिस्ट्री में भी या किसी फिल्म जब रिजल्ट आया तब लगा कि यू हैव डन गुड, प्रदीप जी सब ने अच्छा काम किया। तो आप बस ये 10 तारीख से एयर पे आ रही है, और आप लोगों ने दिल से काम किया और हमने भी दिल से बनाया, बस आप दुआ करें अच्छी जाए। और पहला डेब्यू है हमारा, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारी इज्जत बरकरार रहे और अच्छे से। राजेश बाबू यू आर रियली डन वंडरफुल, और मैं चाहूँगा राजेश आकर 2 शब्द। ऐसी चीज को पर्दे पर लाना इज नॉट एन ईजी जॉब, बहुत बड़ा रिस्क है, ये कोई आम डेली सोप नहीं है। प्रोड्यूसर की तरफ से ये शेर के मुंह में हाथ डालना, सो दैट आई हैव टू सल्यूट द प्रोड्यूसर कि आपने ऐसी चीज को पर्दे पर लाने की हामी भरी, वो उतने आप में ही काबिल तारीफ है। हर एक प्रदर्शन की नींव लेखनी होती है। अगर ये नहीं होती, इनकी किताब नहीं होती, तो ये गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ती, हम सब बाद में आते। बट आई एम फॉर्चुनेट कि दयाल जी, आकाश जी के साथ कई सालों से काम किया है, तो एक तरह का ट्रस्ट है उनके साथ में। हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहस होती है, लेकिन लक्ष्य वही है कि हमें अच्छी चीज बनानी है, चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, वो उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एंड देन आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव वंडरफुल को एक्टर्स। राजेश जी सचदेव यहाँ नहीं है, जो मनी बहन का किरदार निभा रही हैं, राकेश चतुर्वेदी है, राजेश खेरा है यहाँ पे, वी हैव मिस्टर माउंटबैटन, ही इज नॉट हियर। मुझे 2 साल पहले किसी ने पूछा था कि आपने नेहरू किया है, गांधी किया है, मोदी जी किया है, भुट्टो किया है, सरदार पटेल नहीं किया। अब मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जवाब है कि अब सरदार पटेल नहीं किया। तभी मैं कुछ कह नहीं पाया, बस सोच रहा था, हाँ पता नहीं आएगा, मौका मिलेगा नहीं, पर वो सोच विचार जो है आज वो हकीकत है। सो एज आई सेड, इट्स नॉट इजी। अगर मैं आम आदमी के तौर से बोलूं तो यार फटी पड़ी है, बट कोशिश चाहिए, एंड दैट वी विल कंटिन्यू बिकॉज वी हैव जस्ट बिगन। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो काम शुरू हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट, ये अकेले किसी एक बस की बात नहीं। अगर हम एज अ टीम, एज अ कलेक्टिव एफर्ट, एक परिवार की तरह इसको जोड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं करें, तो ये नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। सो इट इज अ जॉइंट, इट इज अ कलेक्टिव टीम एफर्ट ऑफ एवरीवन एंड एवरी डिपार्टमेंट, एंड थैंक यू। लेट्स होप दैट इट रीचेज आउट टू आवर ऑडियंस, और लोग इसका मजा उठा सकें तो अच्छी बात होगी। थैंक यू। बुक में जो बेस्ड ये सीरियल है, उसमें जो किरदार है उनको मतलब एक हिस्ट्री को रिक्रिएट करना, हिस्ट्री बना नहीं रहे हम लोग, हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे हैं। उस रिक्रिएट करना और पॉलिटिकली करेक्ट रहना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं निभा पाए तो हमने कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमने अपने सर पे ली है, और उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। थैंक यू।
इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि मैं तो कुछ 7-8 साल से इसके ऊपर काम कर रही हूँ। और जब मैंने सरदार पटेल के बारे में पढ़ना शुरू किया, एक्चुअली प्ले करना था, और तब मुझे ये पता चला हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। 565 स्टेट्स को भारत में मिलाने का इतना बड़ा काम है। अगर ये नहीं करते तो आज जो भारत है वो नहीं होता। तो मुझे ये बात कहनी थी, लोगों तक पहुंचानी थी। आप सब जानते हैं किताब का तो एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंच पाती है, तो मेरे लिए तो ये सरदार पटेल का मेरे हाथों से तर्पण हो रहा है, ऐसी मुझे भावना हो रही है। और everybody. तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम भी है, जिसके थ्रू जो मैंने हिस्ट्री किताबों में पढ़ा था, ज़्यादा बताया नहीं गया था हमें। मुझे इस सीरीज के द्वारा पता चला कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और फिर कैसे सरदार जी ने उन्हें भारत में शामिल किया। तो एक किस्म से बहुत इंटरेस्टिंग एजुकेशन है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रेट सीरीज। एंड अब किस के नाम लूँ, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस, एंड आई प्रे दैट हमारे एफर्ट्स रंग लाएं। थैंक यू। राकेश चतुर्वेदी ओम है, और मैं इसमें वीपी मेनन का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा मानना है कि सिनेमा, सीरियल, वेब सीरीज ये अपने आप में जब बनाए जाते हैं तो अपने आप में एक हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, और ऐसे में एक हिस्ट्री को उठा करके उसकी हिस्ट्री बनाना, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसे किरदार को निभाने का मौका मिला। राजेश जी, दयाल जी और केसी सर, राजेश, सबके सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है। और आई होप कि जो हिस्ट्री हम सब मिलके क्रिएट करने जा रहे हैं वो लोगों को पसंद आए, और लोग उन चीज़ों के बारे में जानें जो, जैसा कि गीता जी ने कहा कि जिस चीज़ को उन्होंने लाने की कोशिश की है वो सब तक पहुँचे, लोग हमारे इतिहास के बारे में जानें। यही मेरी आशा है, उम्मीद है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राजेश जी को मालूम है, भोपालिया जी, सीनियर जी को मालूम है। रॉयल सेट में ए विंग में लास्ट जे क्रिएशन की फिल्म स्क्रीन प्ले मैंने लिखा था, गीता ने डायलॉग लिखा। तो उसके बाद अभी ये फिल्म में हम जुड़े हैं। तो यहाँ ये बुक के साथ, क्योंकि जब गीता ने रिसर्च शुरू किया रंजीत जी, उस वक्त से मैं इसमें जुड़ा हुआ। फिर मिड डे में नोवेल पब्लिश की, फिर अमित जी ने जब बुक लॉन्च किया तब भी मैं वहाँ था। अभी हम शायद आप लोग ने पेपर्स में भी देखा होगा, एस जयशंकर जी ने इंग्लिश बुक अनवेल की। तो अमित जी से लेके जयशंकर जी तो खुद एक ब्यूरोक्रेट इतने बड़े थे, उन्होंने बोला कि गीता जी, उन्होंने ट्वीट भी किया तुरंत कि आपने बहुत ही बड़ा एक काम किया है कि सरदार, उन्होंने भी कुछ किताबें सजेस्ट की कि आप इतनी बड़ी सीरियल बना जा रहे हैं। तो मुझे एक आनंद है, और गीता की तरफ मैं भी इमोशनल हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इतनी थकावट बाद सबसे ज़्यादा मैं राजेश जी की तालियां बोलूँगा, क्योंकि उनको और दयाल जी, ये लोग की राउंड द क्लॉक, और हम लोग भी कभी बार गूगल मीट पे, तो एक इतनी थकान के बाद हमें आज एक इमोशनल होने का और मिलने का चांस मिला। थैंक यू। इंसान से ये हिंदी में बात करेगा, अभी आप देखना। Okay. Well, I do speak in English and also Hindi because I've been teaching Hindi in Vancouver, Canada. So it was not new to me; it was very easy for me. But then, मैं प्रयत्न करूँगा कि आपके सामने हिंदी में बात करूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं dialects properly बोलूँ, और I keep asking many of these actors कि ये कैसे याद रखते हैं? How do you remember? And then my problem was मैं किरदार में जाता हूँ तो डायलॉग्स भूल जाता हूँ।
Then that is a problem which I have to overcome. So over the years, he said, "We know, just keep acting," and that is the solution. And then that is the solution I'm working for. And then I was more than welcome when I saw that I would be getting the part of Lord Mountbatten. It was like I have heard him in my histories where he had done a history, but then I'm back in history to do something which he has done. It's a great pleasure, I take great pride to be doing all this in front of you, and also learning a lot of Hindi as I do this role, and progressively we'll be learning more Hindi as I complete the show. Thank you so much. पेश हसीन, मैं इस सीरीज़ में, टीवी सीरीज़ में बशीर हुसैन जैदी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। इतनी बड़ी सीरीज़ है, मैं केसी बुकाड़िया जी को, राजेश बुकाड़िया जी को, विनोद जी को और दयाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सीरीज़ का मुझे पार्ट होने का मौका मिला। वो कहते हैं ना, ख्वाहिशों से नहीं करते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं करते फूल झोली में, कर्म की शाख से उसको हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया। बट एक पार्ट ऐसा है कि हम लोग खुद भी एक हिस्ट्री खुद बनने जा रहे हैं, क्योंकि शायद 10 साल बाद भी लोग जब ये देखेंगे तो शायद ये देख के उनको रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ था जो हम लोग आज तक पता नहीं था। तो ये जैसे इसका नाम है द गेम चेंजर, मुझे लगता है ये माइंड चेंजर भी होगा, क्योंकि कई लोगों का माइंड चेंज करेगा कि जो चीज़ हम लोग को नहीं पता था कि आज ये जो इंडिया अखंड भारत है वो किस वजह से है, शायद ये माइंड चेंजर। रेडी एवरीवन? एक सेकंड, वो अमजद भाई का बात आपने बता तो दिया था, लेकिन एक बार वापस पूछना चाहेंगे। इतने सारे किरदार कर लिए आपने, मोदी जी किया आपने, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट, बहुत सारे किरदार किया आपने। सरदार जी का कैरेक्टर पहली बार कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल जी का, तो कैसा लग रहा है फील? और 10 तारीख को शो आने वाला है सुबह एवरी संडे एट 11:30 AM एंड 10 को रिपीट होगा रात को 10 बजे, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरदार पटेल का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। 2 साल से, हाँ, आपने तो हर एक पॉलिटिशियन का ही आप रोल करते हैं, आपने गांधी भी किया, नेहरू भी किया, भुट्टो किया, मोदी जी भी कर लिया, सरदार का नहीं करेंगे आप? मेरे पास कभी जवाब नहीं था। और इस विचार को केसी बोकाडिया साहब ने हकीकत में बदल दिया जब वो मेरे ऑफिस में आए थे। बस उन्होंने जाते समय एक ही लाइन कही थी कि ये तो आप ही को करना होगा, बट तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, बिकॉज़ इसे बनाना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रोड्यूसर के लिए शेर के मुंह में हाथ डालना है, बट फाइनली इट इज़ अ टीम एफर्ट। इसकी नींव, इसकी शुरुआत इसकी लेखनी से होती है, और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चलने लगती है, और ये सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो छोटे से छोटा स्पॉट बॉय क्यों ना हो। इट इज़ ऑल अ कलेक्टिव एफर्ट टू एक्चुअली मेक इट हैपन, एंड हो रहा है, हो गया है। अभी शो 10 तारीख से आ रहा है, तो कितनी एक्साइटमेंट है आप, मतलब आपके लिए तो रोज़ कुछ, आपका प्ले भी है परसों। नहीं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं सोच सकता। अब जब शूटिंग करते हैं तो रातों की नींद कभी कभी हराम हो जाती है, ज़्यादातर प्रोड्यूसरों के लिए, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा होता है। लाइनें सही बैठे नहीं बैठे, जो न्यूएंसेस हम लाना चाहे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज की शूट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसी चक्रव्यूह में हम अभिनेता के रूप में फंसे ही रहते हैं। एक एज ए सरदार पटेल, आपने तो पूरा रिसर्च भी किया सर के बारे में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? रिसर्च तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, वो गीता जी और उनके डिपार्टमेंट ने किया है। मेरा काम एज एन अभिनेता है कि उस किरदार में रंग भरना। तो मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ये है कि सरदार पटेल, उनका जो एसेंस है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो सामने रखना, वो मेरे लिए चैलेंजिंग है। उनकी तरह देखना, ना तो मैं गांधी की तरह दिखता हूँ, ना नेहरू की तरह, ना सरदार की तरह, लेकिन उनके कश्मकश को, उनकी मनोवृत्ति को अपनाना और उसका प्रदर्शन करना, ये मेरा काम है, और मैं इसी में जुड़ा हूँ और
कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसे मैं ढंग से कर पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सबसे पहले नहीं उधर ही देखिए, जिन्ना का एक डायलॉग सुना के फिर अरे! आप अपने कैरेक्टर के बारे में आइए कि इस किरदार के लिए कितनी आपको कोशिश करनी पड़ी, मतलब रिसर्च किया कि आप डायरेक्ट बस डायलॉग मिला और तैयार हो गए। हाँ थैंक यू। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। तो ये विलेन वाली लुक मुझसे, मतलब मैं चाहता नहीं था कि मैं विलेन वाली लुक दूं, लेकिन डायरेक्टर दयाल जी ने कहा नहीं तू विलेन है तो तू विलेन वाली लुक दे। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो थोड़ा होमवर्क किया था, लेकिन जिना साहब की ज़्यादा फुटेज तो है नहीं। यूट्यूब में जो भी मैंने फुटेज देखी तो उसमें बहुत ही वो धीरे बोलने वाले इंसान थे, तो अगर उन्हें वैसे कॉपी किया जाता तो मतलब वो कोई नहीं बैठता, सारे ही चले जाते उठ के टीवी के सामने से। तो वो थोड़ी सी लिबर्टी ली है कि उनको इतना स्लोली डिलीवरी ना दी जाए डायलॉग्स की। और मैं मतलब जिन्ना साहब ऑब्वियसली ना हमें हिस्ट्री बुक्स में बताया गया कि वो बिसाइड्स कि वो सिर्फ वो एक नेता थे जो पाकिस्तान चाहते थे, उसके अलावा उनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें बताया नहीं गया। तो मतलब थोड़ी रिसर्च की, वो उसमें भी कुछ खास पता नहीं चला। बस ये है कि बहुत ही टिप टॉप रहते थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, सिगरेट पीते रहते थे। तो मैं चाहता था कि मैं भी सिगरेट पीऊँ, लेकिन दूरदर्शन है तो सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। एनीवेज, तो दयाल जी के सुपरविजन में पूरी ईमानदारी से ये रोल निभाया है। अब उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगा और ये सीरीज़ जो हम इतने प्यार से बना रहे हैं वो सबको पसंद आएगी। और जैसे डेली सोप्स चलते हैं उसके बीच में ये वीकली आएगा, तो मतलब आप लोगों को बहुत बांधना पड़ेगा, लोगों की वेट करें। लोग रामायण की वेट करते थे, महाभारत की वेट करते थे, अब सरदार द चेंजिंग गेम, द गेम चेंजर का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो करंट यूथ जनरेशन है उनको इल्म भी नहीं है आज़ादी के समय के नेताओं की और उनकी जर्नी जो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ उनमें एक इच्छा पैदा होगी कि हाँ इस सीरीज़ के माध्यम वो जानें कि हिस्ट्री वाकई में क्या थी, सरदार पटेल कौन थे, फलाना कौन था, ढलाना कौन था। और क्योंकि सरदार पटेल जी का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंटरेस्टिंग है, कहने का मतलब है आज़ादी तो हो गई लेकिन हिंदुस्तान अभी भी बटा हुआ है, तो उनको साथ में कैसे लाया जाए, जो कि बहुत ही बड़ा रोल है। और वो जो मतलब जो आसान काम नहीं है आपको समझाना कि देखिए आप हिंदुस्तान के साथ आइए, पाकिस्तान में मत जाइए, देखिए, तो मतलब बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन रही होगी उनके लिए। मतलब ऐसे अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। तो इस रजित जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एज सरदार पटेल, वो शायद मुझे भी हम सबको बताएं कि भाई ये मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, वी हैज़ टू स्टेप इनटू सरदार पटेल शूज़ टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या सिनारियो है, इसे कैसे संभाला जाए, नहीं तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस वेट करेगी अगले एक हफ्ते की कि अच्छा आगे क्या हुआ, अच्छा आगे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। ये सीरियल भी फिल्म जैसा दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जर्नी के बारे में? जर्नी इस तरीके की जर्नी तो कुछ लंबी सी रही है। मैंने अपना करियर शुरू किया था श्याम बेनेगल साहब के साथ, तो उनके साथ मैंने बॉस जो सीरियल उन्होंने बनाई थी, फिल्म भी जो बनाई थी, उसमें भी काम किया था। और फिर एक जो संविधान करके एक सीरियल बनी थी, उसमें भी मैं श्याम बेनेगल के साथ था। तो उस जर्नी के साथ निभाते ये भी हमारे हाथ में आ गई। तो बिल्कुल मैंने तो लपक ली इस सीरियल को, क्योंकि इसका इस तरीके की हिस्टोरिकल सीरीज़ बनाने का मैं
काफ़ी शौकीन रहा हूँ। कास्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कास्टिंग करने के लिए कितनी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी या बहुत जल्द कास्टिंग हो पाई? बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें कास्टिंग करनी ही है, हमें वो कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, तो हमें वो कैरेक्टर्स लाने ही होंगे, निकालने ही होंगे, सब एक्टर्स को ढूंढना होगा और कैरेक्टर्स को लाना ही पड़ेगा हमें। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको साइन करना होगा 15 अगस्त से पहले, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना होगा। That's it. Very nice. Don't look this. You have to look in the camera only. Okay. Right, look. आपको साइन करना होगा 15 अगस्त से पहले, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना होगा। Tell about the character you are playing, Mountbatten. Right. So how important, how great you are feeling from inside, because it's a very important character in the serial. He had to deal with everyone, like everyone, all the characters in this. So they are the game changer. He made efforts so that he could bring India together. They had different intentions, उनके पास different intentions थे, ideas different थे, but then even then he made India come together. He was very influenced by Mr. Sardar Patel, the politics he played, the ideas he had, because he could see Sardar as a very sorted person, बहुत ही sorted person play कर रहे थे. And Lord Mountbatten had a lot to do, like उनको जाके हर किसी को convince करना था, and then he made it happen because he was in good terms with India. So that is a journey which every one of you would love to see. ये एक journey है जो आप देखना चाहेंगे. Or like what happened next is a curiosity which you'll remember always. Right. I do VFX. I'm a 3D animator, and then with that purpose I've come to India. I came to India as a backpacker. I've come to India, and then I started seeing VFX things. Then one talent, she picked me up and then said, "Ki, would you like to work as a foreigner? Like, would you like to work, put your part as a character artist?" I said, "Okay, I can give it a try. मैं try कर सकता हूँ." And then from there the journey began. So I acted in my first movie, that was Shivaji, the Rajnikant movie. With Rajnikant. Yeah. And then from there on, I'm so happy. बाप जब बेटा आगे बढ़ता है तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है. तो मैं तो एक्चुअली हिदा मालिक, मैं इसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, लेकिन ये काम तो बोलता है नहीं, बट डांटता रहता है कि आप मेरे को इंटरफेयर नहीं करना. बट आई लव हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, और मुझे इतनी खुशी है कि इतना बढ़िया इसने काम किया विद ऑल लिमिटेशन. उसके बावजूद भी ही हैज़ प्रूव्ड समथिंग, ही हैज़ डन वंडरफुल. और सब ने अच्छा काम किया, आर्टिस्ट वगैरह, गीता जी, और सब ने बेसिकली गीता जी का ये मटेरियल भी इतना अच्छा. और ये राजेश भी किधर से ढूंढ के लेके आया, सरदार पटेल जी, और फिर अच्छा हुआ सब मिला के. 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब देखिएगा. और हमने बिल्कुल अपने BMB की एक रेस्पेक्ट को बरकरार रखने की कोशिश की है. लोगों में जो फीलिंग है, और मैं समझता हूँ आज छोटे पर्दे पे भी केसी बोकाड़िया की पिक्चरों की बहुत TRP है. इसीलिए कोई भी दिन आप देखो तो 2 पिक्चर 3 पिक्चर TV पे होती है. इसका मतलब सबसे हाईएस्ट TRP हमारी है. कई पिक्चर है, नसीब अपना, तेरी मेहरबानी, आप प्यार झुकता नहीं, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, हम तुम्हारे हैं सनम, बहुत किया. और इसमें एक्साइटमेंट इसलिए है कि ये TV का हमारा पहला काम है, पहला डेब्यू है हमारी कंपनी का. और अब बस ईश्वर की कृपा है, और ये इन लोगों ने बहुत मेहनत की, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है. जिसने भी TV इसका ट्रेलर देखा है, कम से कम 100 में से 110 आदमी का, इसका मतलब समझ लीजिए मोर देन 100% लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया. और ये लगता नहीं है कि कोई सीरियल का काम है. तो मैं सब तमाम मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और आप सब बस अच्छा सा थोड़ा सपोर्ट कर दें. और ये बड़े पुण्य का काम होगा अगर सरदार पटेल साहब के बारे में जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी. तो ये रियली एक करेक्टर, एक मैन, एक आदमी, इसको ऐसा ही नहीं आयरन लो पुरुष बोला गया, कितना इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा. मतलब 1-2 घर के मेंबर को भी साथ रखना मुश्किल होता है, 550 रियासत को जोड़ना,
और उसमें किसी तरह कई तरह के लोग आए होंगे, कई क्लाइमैक्स हुए होंगे, कोई राजी, कोई बेराजी, कोई नाराज, उसके बावजूद भी सबको लाके और सबको जोड़ के एक हिंदुस्तान बना दिया। तो जहाँ भी सरदार पटेल साहब आप हैं, आपकी आत्मा को भगवान शांति दें और पूरा हिंदुस्तान आपका एहसानमंद है कि आपने इतने खूबसूरत के हिंदुस्तान के नक्शे को देश के सामने प्रस्तुत किया। बस वो तो क्या बोले। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बुक लिखी है और इसका जैसे आपने बताया कि अनवील किया था अमित शाह जी ने, और जब इसका आपको प्रपोजल गया कि इस पे हम सीरियल बनाना चाहते हैं तो क्या कैसा लगा? और आज सीरियल टेलीकास्ट होने जा रहा है 10 तारीख से, तो क्या कहेंगे आप? सरदार पटेल कहा करते थे, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, एक 40 पेज की किताब लिखी है सिर्फ सरदार पटेल साहब ने। तो वो मणि बहन से, अपनी बेटी से कहा करते थे कि जब हम इतिहास का सर्जन कर सकते हैं तो लिखने में समय क्यों गंवाएं। उन्होंने जो इतिहास का सर्जन किया वो 75 साल तक किसी ने एक फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, और वो करने का मुझे मौका मिला, वो किताब मैं कर पाई। और जैसे मैंने कहा कि किताब की एक रीच कुछ लोगों तक होती है, बट टीवी के माध्यम से ये बहुत लोगों तक पहुंच पाता है। और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ वोकाडिया साहब का, राजेश भाई का। उन्होंने जो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और जिस तरह से वो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकती कि इतना बढ़िया काम जो हो रहा है। और ये पूरे मेरे प्रोजेक्ट में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे स्क्रीन प्ले राइटर आशु पटेल वो भी यहाँ पर है, विरल राज। और ये एक अकेले से होने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि इसमें इतना रिसर्च करना था। तो मेरे साथ शुरू से राधा कारिया है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, खुशहाली दवे वो अभी जुड़ी हुई है। तो रिसर्च का भी हम लोग कुछ अभी भी काम हमारा चल ही रहा है, और ये बुक के लिए भी मैंने कुछ 4-4.5 साल रिसर्च किया है। और ये बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे अपना काम पहुंच रहा है, उसकी तो खुशी है ही, पर सरदार पटेल की बात जो कि हमें कभी स्कूल्स में सिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई, इतनी बड़ी बात की, वो अगर वो ना होते तो आज ये भारत नहीं होता, शायद वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया होता, शायद हम फिर से गुलाम हुए होते। ये सारी बातें हमें बताई नहीं गई, और मैं उसके लिए एक माध्यम बन रही हूँ लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सच में ईश्वर की बहुत कृपा है कि पूरी टीम, रजित जी हो, राकेश चतुर्वेदी हो, आकाश जी हो, दयाल जी हो, मतलब इतनी अच्छी टीम बन गई है। तो लगता है कि कहीं डेस्टिनी ही चाहती है कि ये बात हमारे देशवासियों तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक यू। इतनी सारी फिल्में पापा ने बनाई और अब आप सीरियल से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सरदार पटेल पे हमेशा से एक सीरीज़ बनाना चाहता था। तो हमारे कॉमन दोस्त है डैनी हमको मिले, तो मैंने बोला यार सरदार पटेल की जीवनी के बारे में कोई जानते नहीं है, उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, इतना काम किया, तो ये चीज़ इंडिया के लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे गीता मलिक जी का नाम दिया और उनकी बुक सरदार द गेम चेंजर दी। वहाँ से मैंने बुक पढ़ी, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, मैंने बुक के राइट्स लिए। फिर मैं रजत जी के पास गया कि सरदार पटेल आपको करना है, रजत जी को भी अच्छा लगा। फिर दयाल जी बोर्ड पे आया एज ए डायरेक्टर। तो ऐसे करके कारवां शामिल होता गया और सीरियल स्टार्ट हुआ। सर, आपकी जो पुरानी जितनी पिक्चर है चमक रहा पिक्चर हर अलग छाप रहा, इस नया शो भी स्टार्ट कर नया चमक नया उमंग के साथ कर रहे हैं। आपको नहीं लगा कि दूरदर्शन के साथ भी अलावा भी कुछ कहाँ आप मतलब लेके गए ये जो प्रोजेक्ट? नहीं, हम दूरदर्शन में ही लेके गए और गौरव जी को हमने पिच किया, गौरव जी को बहुत अच्छा लगा, कंचन जी ने हामी भरी, फिर हमने इसको प्रोसीड किया। क्योंकि आज भी दूरदर्शन की जो रीच है गाँव में, जो रूरल एरिया में है, इतने सब्सक्राइबर्स है, तो वो जो देश की कहानी है उन तक पहुंचना ज़रूरी है। तो दूरदर्शन वाज द ओनली फोकस। पर हमने इसको बनाया वेब सीरीज़ और फिल्म की तरह, ये सीरियल की तरह बिल्कुल नहीं बनाया। उनको देख के लग रहा है पुराने ज़माने में जैसे सर ने बोला कि रामायण चंद्रकांता हुआ करता था, कृष्णा हुआ करता था, इस तरह एक्साइटमेंट लग रहा है। कहीं किसी से कॉल आया कि एक्साइटमेंट देखने के लिए, बड़ा इच्छा है देखने की? बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे OTT से कॉल्स आ रहे हैं।
तो ये तो खैर दूरदर्शन के लिए आगे देखते हैं, आगे कुछ करेंगे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे। ऑल द बेस्ट। आपकी सोच या मोदी की सोच बराबर एक जैसा लग रहा है, क्योंकि वो भी सरदार पटेल के बहुत बड़ा फैन है। हाँ, मोदी जी सरदार पटेल को बहुत रेस्पेक्ट करते, करना ही चाहिए, ये हमारे लौह पुरुष है। आज हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिना वीज़ा के जा रहे हैं, सरदार पटेल की मेहरबानी है। राजेश जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आज भी देश के तमाम जगहों से चाहे डेमोक्रेसी के लोग हो चाहे पॉलिटिशियन हो, लोगों की आवाज़ आती है कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी होते तो देश का कुछ नजरिया दूसरा होता, क्या कहना है? देखिए, वो होम मिनिस्टर तो थे और 1.5-2 साल बाद उनका देहांत भी हो गया। तो जो हिस्ट्री में ये सब हम लोग जान नहीं सकते कि वो होते तो ऐसा होता है, ये होता तो ऐसा होता है, तो उसका कुछ, नेहरू जी भी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात सही है, 2 वोट से हार गया था सरदार पटेल प्रधानमंत्री। सर, उसमें नहीं जाऊँगा मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पहले से हमेशा से था कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सरदार ने यूनिफाई किया इंडिया को। अगर सरदार नहीं होते तो आज इंडिया अलग अलग हिस्सों में होता है, तो वो स्टोरी किसी को तो बोलनी थी। तो गीता जी मिली, गीता जी की बुक बहुत प्रभावित किया बुक ने, तो फिर हम लोगों ने उसको बनाया। आप पिक्चर भी करने वाले, श्रीमती कंचन जी और तमाम DK सिंह जी, संजय सिंह जी, तमाम वहाँ के दूरदर्शन वालों ने इतना सपोर्ट किया दिल खोल के, तन मन धन से, और इतना रेस्पेक्ट दिया। वही रेस्पेक्ट से होके हम एक्साइटेड होके किए, तो दूरदर्शन का ही श्रेय है और दूरदर्शन वालों के सपोर्ट से इतना अच्छा बन सका है। तो मैं वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड बहुत बहुत धन्यवाद CEO साहब श्री गौरव त्रिवेदी जी, कंचन प्रसाद जी, उनकी पूरी टीम, DK सिंह जी, संजय जी और तमाम लोग, और सब DP सिंह जी, सबको मैं सर, पूरे बुकाड़िया परिवार, पूरे BMB ग्रुप, पूरे हमारे यूनिट की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत हम पे जो एतबार, जो भरोसा किया है, उससे हम 21 नहीं 25 ही उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।